नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं। जिस समय आप यहां बैठे देख रहे हैं हेल्थ खजाना, इसी समय आपके बहुत से दोस्त टीवी के सामने देख रहे होंगे खाना खजाना, राइट। और दोस्तों, अगर खाने को खजाना समझा तो आपको भरना पड़ सकता है हरजाना, राइट। आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। खाना कितना खाएं और कैसे खाएं, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपके खाने को, जिसे आप इसलिए खा रहे हैं कि आप स्वस्थ रह सकें, उसे अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब कर सकेंगे। अन्यथा जैसा मैंने कहा, आपको भरना पड़ सकता है खाने का हरजाना। तो आइए बात शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि खाना कितना खाएं। बहुत सिंपल आंसर है। खाना खाकर जब भी उठें तो भूखे पेट उठें, यानी कि जब एक रोटी और खाने की इच्छा हो तभी, दैट इज द राइट टाइम, उसी समय टेबल छोड़ दें। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहां भर पेट खाने का चलन है। यहां दोस्तों, हिंदुस्तानी तो भर पेट खाते हैं और न सिर्फ खाते हैं, भर पेट खिलाते भी हैं, है ना? आपके घर में भी वो लोग होंगे जो खाना परोसते हैं तो दे मेक श्योर कि आप भर पेट खाकर ही उठें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक रोटी की भूख और रहे तभी टेबल छोड़ दीजिए। दूसरी बात, कभी भी सेहत या शरीर का एक्सक्यूज देकर भर पेट खाने की कोशिश ना करें। कई बार मैं देखता हूं लोग बात करते हैं, अरे ऐसे ही इतने कमजोर हो, 2 रोटी और लो, है ना, 2 पूड़ी और लो। लेकिन बिल्कुल नहीं। जिस समय शरीर कमजोर अवस्था में है या स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उस समय लोग जोर देते हैं कि और खाओ, भर पेट खाओ। ऐसी गलती नहीं करना। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये गलतियां हम करते हैं तो क्या होता है। जबकि मैं ये जानता हूं कि 90% लोग ये गलती करते हैं, लेकिन उनको माफ है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्यों ऐसा नहीं करना है उन्हें। तो आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि क्यों एक रोटी की भूख रहे तभी टेबल छोड़ना है आपको। दोस्तों, पहले तो यह समझें कि जब हम ये सोचकर खा रहे हैं कि शरीर कमजोर है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खाना अच्छे से खाएं। याद रखिए, जिस समय आपका शरीर ठीक अवस्था में नहीं है, उस समय आपका पाचन तंत्र भी ठीक अवस्था में नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना ही कमजोर है जितने आप हैं। तो अगर आप उसे आवश्यकता से ज्यादा देंगे तो वो पचा नहीं सकेगा, राइट। वेरी लॉजिकल। तो तबीयत नहीं ठीक है, कमजोरी महसूस हो रही है ना, ठीक नहीं है शरीर की स्थिति, तो ज्यादा खाने की कोशिश ना करें। नहीं पचा सकेगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन नहीं पचा सकेगा जब आप उसको उसकी पाचन शक्ति से ज्यादा दे देंगे और नहीं पचा सकेगा तो फिर क्या होगा, उसको आप जान जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तब आप ये सलाह अच्छी तरह से मान सकेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कारपेंटर है और सुबह से शाम तक जो वो काम करता है, दिन भर में 10 कुर्सियां बना देता है लकड़ी की। बहुत ही खूबसूरत कुर्सियां बनाता है, बहुत ही सुंदर। एक दिन हम उसे काम दे देते हैं, आज आपको 18 कुर्सियां बनानी है दिन भर में। तो क्या होगा? जब उसके पास उसकी क्षमता से ज्यादा काम आ जाएगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो जितना समय और ताकत एक कुर्सी को बनाने में लगाता था, उससे कम समय और कम ताकत में एक कुर्सी तैयार करेगा उस दिन वो, राइट।
यानी कि उस समय की कटौती का, एनर्जी की कटौती का असर उसकी हर कुर्सी पर दिखाई देने लग जाएगा। कहने का मतलब उस दिन बनने वाली कुर्सियों की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसे थोड़ी लापरवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे काम जल्दी जल्दी करना है कम समय में। तो जो बात का तात्पर्य है वो ये कि जब क्षमता से अधिक काम आ जाएगा तो गड़बड़ होगा रिजल्ट, है ना। जो रिजल्ट आएगा वो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसी तरह जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को उसकी क्षमता से अधिक काम मिल जाता है, यानी कि आज तो बढ़िया सब्जी बनी है, 2 रोटी और दबा के, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास उसकी क्षमता से अधिक काम आ जाता है। तो शरीर क्या करता है, जैसा कि आप जानते हैं, शरीर में रोज लगातार अरबों कोशिकाएं, सेल्स मर रहे हैं और नए बन रहे हैं। यानी कि ये जो शरीर है, आज जो मैं हूं, है ना, आज के 300 दिन बाद आपको मिलूंगा तो मैं वो नहीं हूंगा, सब कुछ बदल गया होगा, क्योंकि सारे सेल्स नए हो जाते हैं। तो क्योंकि शरीर के पास क्षमता है नए सेल्स बनाने की, नई कोशिकाएं बनाने की, तो जब आप उसे क्षमता से अधिक काम दे देते हैं तो वो अधिक कोशिकाएं बनाने की कोशिश करता है। जितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम संभाल सका उतना उसके जिम्मे, और जो नहीं संभाल सका, जो उसकी क्षमता के अतिरिक्त हुआ, उसको संभालने के लिए नए सेल्स जनरेट करती है बॉडी। और जैसा मैंने कहा, जब क्षमता से अधिक काम मिल गया शरीर को, यानी कि जितने सेल्स वो जनरेट कर सकता था उससे अधिक सेल्स जनरेट करने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी गिरेगी, और क्वालिटी गिरेगी तो जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो इंफीरियर क्वालिटी के होंगे, यानी खराब सेल्स बनेंगे। समझ रहे हैं बात? इसका कितना दूरगामी परिणाम होगा ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं। जब शरीर खराब सेल्स बनाने लग जाएगा तो क्या क्या बीमारियां पैदा होंगी ये आपको ज्यादा अच्छे से पता है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यहां है कि उन खराब सेल से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो आज हुई तो कल दिखाई नहीं देगी, उसको दिखाई देने में बरसों लगेंगे। और इस तरह से हम कभी समझ नहीं पाते कि एक सब प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो गई। दोस्तों, खाना सबसे अहम हिस्सा है इस शरीर की, जो भी इस शरीर में प्रक्रियाएं चलती हैं उससे जो खाने का पाचन है वो सबसे अहम हिस्सा है। आपके डाइजेशन पर ही निर्भर करता है कि आपके शरीर का पूरा तंत्र किस तरह से काम करेगा, आप कितने हेल्दी रहेंगे या अनहेल्दी रहेंगे। तो खाना कितना खाना है? 1 रोटी की भूख बाकी रहे तभी उठ जाए, यानी हमेशा टेबल से भूखे उठें, भर पेट नहीं। ये क्लियर हो गया आपको? खाना कितना खाना है, राइट? और है तो बात ये बहुत छोटी सी, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत दूरगामी होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, और बहुत सारी बीमारियां लेके लोग घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। यहां तक कि लोग ये भी कहते हैं कि जब उनका शरीर सही अवस्था में नहीं होता तो वो कहते हैं कि नहीं, खाना तो इधर खूब अच्छे से दबा के खा रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं। वो लोग आपको क्या क्या बताएंगे पता है? बहुत कमजोरी महसूस होती है, एक दूसरी चीज और बताएंगे, गैस बहुत बनती है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना झेल सकता है या जितना डाइजेस्ट कर सकता है उससे अधिक देंगे शरीर को, तो जो डाइजेस्ट हो गया वो डाइजेस्ट हो गया, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया वो वहां रुका हुआ है इंटेस्टाइन में, वो सड़ रहा है। और कोई भी चीज सड़ेगी तो गैसेस रिलीज होती हैं। घर में पड़ा हुआ बर्तन में ही खाना सड़ जाएगा तो आपको स्मेल आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस रिलीज हो रही है। तो गैस बनना इतना ही सिंपल चीज होती है शरीर में। खाना रुका हुआ है आपके तंत्र में कहीं, आपका शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा, उसे अपने अंजाम तक पहुंचा नहीं पा रहा, तो गैस बन रही है, राइट? एक टॉपिक यहां क्लोज करते हैं। कितना खाना चाहिए पता चल गया, राइट? तो कभी भी खाना खजाना की तरह ना भरें। ओके, नेक्स्ट, कैसे खाएं? सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि अब आप बताओगे हमें
कि कैसे खाएं हैं? इतने साल हो गए खाना खाते खाते, अभी हमको यह भी नहीं पता। जी हां दोस्तों, 10 में से 9 लोग जिनसे मैं मिलता हूं उन्हें नहीं पता होता कैसे खाना है। जवाब एक बार फिर बहुत सिंपल है। कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी इसके लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी आपके इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो इंटेस्टाइन क्या करती है? डाइजेशन किसको कहते हैं, है ना? पाचन किसको कहते हैं? क्या होता है कि खाना पच गया, क्या मतलब होता है इसका? खाना पच गया या डाइजेस्ट हो गया का मतलब यह होता है कि खाना अंदर जाकर के इतने छोटे छोटे कणों में टूट गया कि उसमें से रेशा जो फाइबर है वो अलग, है ना, जो विटामिन हैं वो अलग, जो मिनरल्स हैं वो अलग, जो प्रोटीन्स हैं वो सब अलग अलग हो जाए। यही होता है डाइजेशन, ताकि वहां से इंटेस्टाइन में से जो शरीर के काम की चीजें हैं उसमें जो पोषण है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो बाकी है वो वेस्ट है वो वहां से आगे बढ़ जाए। इसी को डाइजेशन कहते हैं। आप खाने को अपने इंटेस्टाइन में जितने छोटे कणों में भेजोगे उतना इजी होगा डाइजेशन, उतना आसान होगा पाचन, उतने स्वस्थ रह सकोगे आप। तो 2 फॉर्मूला, खाने को पानी की तरह खाएं। क्या मतलब हुआ इसका? खाने को पानी की तरह खाएं का मतलब खाने को इतना चबाएं, है ना, जो सॉलिड फूड है, रोटी सब्जी चावल जो खा रहे हैं आप, जो सॉलिड फूड है उसको इतना चबाएं कि वो अंदर जाते समय करीब करीब लिक्विड जैसा हो जाए, आपके सलाइवा जो आपका थूक है उसके साथ मिलकर के। तो साइंस कहती है कि, है ना, एक कौर खाने को कम से कम 32 बार चबाएं, 32 बार चबाएं। 32 बार चबाते हैं तो वो ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मानते हैं भाई बहुत जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है, राइट? लेकिन सोच के देखिए, अगर अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है तो फिर दुनिया में आपके पास टाइम है किसके लिए? क्योंकि जिस दिन ये शरीर बिस्तर पर लेट गया ना, उस दिन कितना भी टाइम रहेगा तो कुछ बात बनेगी नहीं लाइफ में। दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने का है, थोड़ा, माना थोड़ी जल्दी है, लेकिन स्टिल आप उसको जितना लिक्विफाई कर पाते हैं उतना चबा करके खाएं। आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत फर्क हो जाएगा आपके डाइजेशन में। तो खाना पानी की तरह अंदर जाना चाहिए और पानी खाने की तरह। पानी खाने की तरह अंदर जाएगा, क्या मतलब हुआ? जैसे खाना टाइम लगा के खाते हैं आप धीरे धीरे, पानी को आप इसी तरह पिए, घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे चाय पीते हैं ऐसे। एक बार में झटके से बहुत सारा पानी ना पिए। अनजाने में लापरवाही करें तो चलता है, लेकिन आप जान गए और जानबूझकर लापरवाही करें तो नहीं चलता। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखिए, कितना खाना है और कैसे खाना है। लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा और हो सकता है बहुत साल बाद आपका मन करे कि न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे को एक थैंक यू लिख दिया जाए। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए एक न्यूज है मेरे पास। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे YouTube पर लाइव सेशन में, जहां मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हेल्थ हैक्स बताऊंगा कि कैसे बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी है कि जितने भी हमारे कंसल्टेशंस होते हैं वो सब पेड होते हैं, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से जाकर के वहां एक लिंक भी है जहां से आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, राइट? सो ऑल द बेस्ट।